दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इश्क रोज भरो, मार्ग में कतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र. दररोज वाचज सायंकाळी मार्गावर. ओ श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र. पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल. पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल. అనుదినం పఠించిన ప్రేమతోడు నడపను. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథం బైబిల్. అహోత్తమ పుస్తక బైబిల్. అహోత్తమ పుస్తక బైబిల్. ದಿನ ದಿನ ಓದುವೆ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದುವೆ. उत्तम पुस्तक बाइबल. कृपा करके बैठ जाइए. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की महिमा हो. आज मुझे यहाँ पर बड़ा प्रिय रस में परमेश्वर ने लाया है. इससे पहले शायद मैं इसका डेडिकेशन हुआ था, उस समय आया था. और ये मेरा काम नहीं था, यहाँ पर खड़ा होना मेरा काम नहीं था, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी दया कृपा करुणा है कि उसने यहाँ पर मुझे लाया है. इस मंडली में ज्वाइन होकर 2012 में हम लोग यहाँ पर आए थे. हम किसी और मिशन से मतलब थे, नाजरीन मिशन से थे. और भाई सचिन है डोंबिवली में, वहाँ पर वो मुझे मिले. और एक प्रार्थनालय होना चाहिए, परमेश्वर का डर भय जरूर था, लेकिन बहुत बुरी दशा में थे. लेकिन इस मंडली में आने के बाद परमेश्वर की सच्ची महिमा को और सच्चा परमेश्वर क्या है इसका पता चला. और मैं फोर्स में भी था. सेंट्रल में 22 साल मैंने नौकरी किया, कश्मीर में 14 साल ड्यूटी किया. इस प्रकार से बहुत बेकार जीवन था, मतलब कोई पवित्रता वाला काम नहीं था. अकेलापन और फौज की नौकरी, बॉर्डर एरिया, ये वो बहुत कुछ दुख झेले. कई बार गिरे, कई बार खड़े हुए, लेकिन परमेश्वर सच्चा है इसका पता चला. तो मैं आपने ज़्यादा बताऊंगा नहीं. आज हम लोग आराधना के लिए आए हैं. भजन संहिता 34:1 के अनुसार कि दाऊद कहता है कि मतलब निरंतर उसकी स्तुति आराधना करे, उसकी महिमा करे निरंतर. ये नहीं कि मतलब आज संडे इसलिए नहीं, निरंतर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो कि मतलब बहुत आशीष ही मिलता है. हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि मतलब आशीष और क्या है, शाप. तो हमको आशीष पाए हुए लोग हैं, इसलिए हम आज आराधना करने के लिए आए. आराधना करने से पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे. भजन संहिता
भजन संहिता 107 अध्याय और 23 से लेकर 32 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 पहला वचन मैं पढ़ूंगा। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे चक्कर खाते और मत वाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। प्रार्थना करेंगे। मेरे महान सामर्थ्य ईश्वर की पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर लाए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ, आपके जैसा महान सामर्थ्य अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर कोई नहीं प्रभु जी। आपने जो हमारे जीवन में प्रभु जी अद्भुत काम किए हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और सामर्थ्य परमेश्वर मुझे सहायता और मदद करे प्रभु जी। मेरी योग्यता नहीं था प्रभु जी, यहाँ इस स्थान पर खड़ा होने के योग्य मैं नहीं था प्रभु जी, लेकिन आपने दया किया प्रभु जी। और प्रभु जी लोग 12 अनुसार मुझे सहायता और मदद करे प्रभु जी। आत्मिक शब्द डाले प्रभु जी, आजू बाजू का वातावरण आपके हाथ में लीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे मन के द्वार को खोलकर प्रभु जी हम आपके लिए खरी आराधना करें प्रभु जी। ऐसा मन हमें दीजिए प्रभु जी। जो वचनों को प्रभु जी हमने पढ़ा है प्रभु जी, उसके लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। आत्मिक रीति से चलाए प्रभु जी, दया करे प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। रेफरेंस इंग्लिश में दे दिया। अच्छा अच्छा, तो प्रियो हमने देखा है यहाँ पर 23 वचन में पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है कि जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, ये वह के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है वह देखते हैं। ये जो समुद्र है ये क्या दर्शाता है? यहाँ पर हम लोग अभी जी रहे हैं, ये समुद्र मतलब इस सृष्टि को दर्शाता है, जग का दर्शाता है। और समुद्र में आपने देखा होगा कि मतलब साधारण रीति से कई लोगों ने जहाज़ों में सफ़र किया है, नहीं किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों ने मतलब छोटी मोटी नाव में, जैसे वसई है आपका, CST है, छोटा मोटा तो जरूर ये किया होगा, सफ़र किया होगा। सफ़र करते समय समुद्र का सफ़र कोई इतना आसान नहीं प्रिय। कितना वहाँ पर दिक्कत है। वहाँ पर अगर कोई तूफान आ जाए या मतलब जो लहरें चलती है, हम समुद्र के किनारे पर देखते हैं, यहाँ पर कई बीच है, तो मतलब कितना डरावना सा होता है। और जब वो जब खवलता है, सुनामी का जब माहौल होता है, तो वो जो माहौल देखते हैं तो बड़ा खतरनाक है वो। तो यहाँ पर यही भजनकार लिख रहा है इसमें कि मतलब जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के आश्चर्य कर्मों को क्या है अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि समुद्र गहरा है। इसी प्रकार से हम भी इस जगत में जो अभी जी रहे हैं, बड़ा समुद्र की माफी की मतलब हमारे जीवन में मतलब कई उल्था पालत होती, कई मतलब ऐसी समस्या है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ वाले काम है। तो ये समुद्र को दर्शाता है, मतलब सृष्टि को, यह सृष्टि को दर्शाता है। और 25 में कहता है कि क्योंकि वह आज्ञा देता है तो प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती। ये कौन देने वाला, आज्ञा देने वाला कौन है? वो जो तरंगे उठने वाली है, जो बड़ा बड़ा मतलब जो लहरें आती है, उसको उठाने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। यहाँ पर दिखा रहा है कि मतलब वो उठकर तरंगों को उठाती है। कौन आज्ञा देता है? वो हमारा परमेश्वर है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वही आज्ञा देता है उस समुद्र को। अभी बताओ, समुद्र को आज्ञा देता है तो इसका मतलब सृष्टि उसके अधीन है।
हर चीज़ उसके अधीन है। इसका मतलब उसके बगैर कोई जो लहरें है या हवा है या कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। तो इतना अद्भुत परमेश्वर है हमारा कि उसके बराबर कोई नहीं। और ये जो लोग हमारे जो लोग हैं जिन्होंने देखा है उसके आश्चर्य को, वही लोग उसकी आराधना कर सकते, बाकी लोगों को नहीं मालूम। वो तो समुद्र समझ रहे उसको, वो नॉर्मल सा मतलब पानी समझ रहे, आने वाली आंधी नॉर्मल समझ रही है। लेकिन जो लोग आज हम भी मतलब उस नाव के ऊपर बैठे, अब हम उसके कर्मों को देख रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से मतलब ये कार्यवाही हो रही। तो मतलब हर चीज़ों से मतलब वो तरंगे उठाता भी है, और कितनी गहराई में 26 में कदा आकाश तक चढ़ जाते हैं। कितना भयंकर लगता है वो तरंगे, लगता है कि जान निकल जाएगी, हमको ले जाएगा वो। लेकिन वो नॉर्मल आ जाती है, उसकी भी मतलब सीमा बांधी है, उस सीमा तक ही आकर वो शांत हो जाता है। और उसका जो ये जो लहरों को उठाने वाला और आश्चर्य करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। और हमने इस चीज़ को जाना है, इसलिए हम लोग आज ये कोई वचन नए नहीं, सब हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े सेवक दास आते हैं, बार बार हम उस वचन को पढ़ते हैं। तो हम क्या है कि उसके बातों को मतलब स्मरण करने के लिए आज स्मरण करने का दिन है। जो शब्द वार हम जो मनाते हैं परमेश्वर का, पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं, तो मतलब ये क्या है कि हम उसका स्मरण करने के लिए आए, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या अद्भुत काम किया है, इस चीज़ को हम देखने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए आए। और जब वो संकट जब आता है तो जो चलाते हैं, नाव को चलाते हैं, वो क्या है? चक्कर खाते हैं और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती। जब ऐसा आंधी तूफान या मतलब संकट आ जाता है समुद्र के अंदर, जो लोग नाव पर बैठे चल रहे, उसमें सफर कर रहे हैं, तो मतलब जो चलाने वाले हैं वो क्या है कि मतलब उनकी बुद्धि काम करना छोड़ देता है। अगर इस प्रकार वहाँ तो मदद भी नहीं मिलेगा। मान लो इस रोड में या कहीं मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा समस्या आ जाए, तो वहाँ पर तुरंत आपको मदद मिल सकता है। लेकिन समुद्र के अंदर अगर ऐसे आंधी तूफान या मतलब कुछ ऐसा उल्ट पुल्ट हो गया, तो वहाँ पर किसी प्रकार की मदद मिलना इतना आसान नहीं वहाँ पर, क्योंकि हर एक कोई भी वहाँ पर जो लोग सफ़र कर रहे होंगे, वहाँ पर क्या है कि वो हर एक आदमी अपना ही प्राण बचाने के चक्कर में रहेगा। वहाँ पर मदद मिलना बहुत मुश्किल है आपको। लेकिन हमारा परमेश्वर ही मदद करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ही मतलब उस चीज़ से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर क्या कहता है 28 में, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और उनको सकीर्ति से निकलता है। अगर कोई ऐसा समुद्र के अंदर संकट आ भी जाए, तो अगर परमेश्वर को याद करे, जिस प्रकार से मतलब हम लोग भी कई समस्या से, हमारा जीवन भी कैसा है कि उस नाव में चलने वाले लोगों की तरह है। यहाँ पर हम लोग पारिवारिक है, समस्याएं है, कोई मतलब अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के चक्कर में होगा, और भी कई बीमारी के समस्या में होगा, कई प्रकार की समस्या यहाँ पर। तो उस समुद्र के तूफानों की तरह ही मतलब हमारे जीवन में मतलब हम उस तूफान से जूझ रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर को अगर दुहाई देते हैं, याद करते हैं, तो परमेश्वर क्या है, उस सकेती से, उस संकट से हमें निकाल जाता है, हमें क्या है कि निकाल देता है। तो ये हमारा परमेश्वर का कार्य है। और ये संकट आते क्यों है, हम ये इस चीज़ को देखेंगे थोड़ा सा। रोमी किताब 2:9 पढ़ेंगे थोड़ा सा। 2:9 रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 9, कोई पढ़े? मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर पौलुस, क्या कह रहा है कि क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है, कोई भी हो, हम विश्वासी इसलिए हमारे ऊपर ही मतलब क्लेश या संकट आता है, ऐसा नहीं। कोई भी हो उसके ऊपर क्लेश और संकट आता है, तो वो संकट कौन छुड़ाने वाला है? हमने देखा है कि मतलब
हम अगर दुहाई देते हैं तो संकट को छुड़ाने वालों को ने परमेश्वर ही उस संकट को छुड़ा सकता है प्रियो। हम देखते हैं कि मनुष्य को जो है उत्पत्ति का थोड़ा सा देखेंगे, उत्पत्ति उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 वचन। छह भी पढ़े सिस्टर। देख लो यहाँ पर कि क्या हुआ। हम देखते हैं कि आदम को, पुरुष को निर्माण किया, स्त्री को निर्माण किया, लेकिन उन्होंने अवज्ञा किया, आज्ञा नहीं माना परमेश्वर की। और उससे क्या है कि इस प्रकार से मतलब क्या है कि इस सृष्टि पर जो है मनुष्य की क्या है, बुराई बहुत बढ़ गई। हम देखते हैं नूह के ज़माने में क्या हुआ था, खाली उसमें से नूह बचा है, तब तक मतलब खेदित कर दिया परमेश्वर को। हम 6 में भी पढ़ा है, मतलब मनुष्य ने क्या है कि परमेश्वर को खेदित कर दिया, और उसका मतलब बुरा करने से ही मतलब सब कुछ पाप होता है। हम देखते हैं बुरा करने से ही मतलब हमारे जीवन में संकट आते हैं। योना के जीवन में भी देखा होगा आपने, हम पढ़ते उसको योना की किताब 2 अध्याय योना चैप्टर 2 उसका 2 पढ़े कोई। नहीं, योना योना की किताब मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। उधर से मैं चिल्ला उठा और उसने मेरी सुन ली। और 8 भी पढ़े। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपने करुणानिधन को छोड़ देते हैं। योना के जीवन में क्या हुआ है, परमेश्वर की क्या इच्छा थी कि वहां पर उसको कहाँ जाना था, उसको निनवे जाना था, लेकिन गया कहाँ, तरशीस भग गया। तो मतलब क्या है कि परमेश्वर के खिलाफ ही उसने काम किया। परमेश्वर क्या चाहता है उसके खिलाफ काम करने से मतलब हमारे जीवन में संकट आते, सीधी सी बात है। संकट हमारे पाप के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को न मानना, इसलिए हमारे जीवन में संकट आता है। यहाँ पर क्या होगा, परमेश्वर की इच्छा थी कि उस निनवे शहर में जाकर तू वहाँ पर जो लोग पाप में पड़े हैं उनको छुड़ाने के लिए जा, लेकिन इसने क्या है कि वो वहाँ से भगकर कहा गया, तरशीस चला गया। तरशीस में क्या है, तरशीस एक ऐसी जगह है कि मतलब वहाँ पर क्या व्यापार का जगह है, और वहाँ पर सोना चांदी और भी मतलब जो धातु है, वहाँ पर एक आयशो आराम करने की जगह है वो एक। तो ये यहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है वहाँ छोड़कर वो कहा गया। और इसलिए क्या कि हमने पढ़ा है कि 8 में मतलब करुणा निदान से जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, इसका मन कहाँ पर लगा, तरशीस लगा। व्यर्थ वस्तु है, पैसा धन संपत्ति, जो हम लोग विश्वासी लोग हैं, ये सब बातें हमारे लिए व्यर्थ है। जो परमेश्वर ने बोला है वही हम करेंगे तो क्या है कि हम एक आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर उसको देखा, तरशीस भग गया, और तरशीस भगने से उसके जीवन में संकट ये आ गया कि वो मृत्यु के खाई में चला गया। हम जानते सब, इस अध्याय को सबने पढ़ा है, योना की किताब इसका 2 अध्याय सबने पढ़ा है कि मतलब इतना संकट आया कि वो उसको पानी से फेंकना पड़ा, उसकी वजह से पाप, बाकी लोग भी मर जाते उसकी वजह से। तो ऐसा फिर कि मतलब हमारी वजह से दूसरे भी लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ऐसा है कि उसकी दुहाई देने से, उसने दुहाई दिया, परमेश्वर याद किया अपने गलती को। मतलब उसने वहाँ पर जब मसीह ने उसको निकाला था, कितने गहरे अंदर चला गया था, पूरा सिवार उसको लपेटा है, मतलब मृत्यु के खाई में था वो, मौत ही थी उसकी। इस प्रकार से समुद्र में अगर
मच्छी अगर किसी को निकाल ले तो क्या है वो कब्रिस्तान में गया हो तो व्यक्ति। जो मच्छी का पेट है उसके अंदर क्या है, गंदगी है, कितना बेकार कंडीशन है, इतना गहरे में है। लेकिन परमेश्वर की क्या योजना है उसके प्रति, परमेश्वर हमारे प्रति जो उसकी योजना होती है वो पूरा ही करता है। तो पाप किसके कारण आता है, हमारी गलती के कारण। अगर परमेश्वर की बातों को मानता और सही जगह पर चला जाता तो उसके जीवन में संकट नहीं आता। ऐसे प्रियो मतलब हम भी कई बार गिरते हैं, कई बार हम लोग परमेश्वर की कई बातों से दूर रहते। अभी पवित्र महासभा हुआ और भी मतलब कई स्पेशल मीटिंग्स होती है और यूथिंग मीटिंग होती है और भी मतलब मंडली में कई मतलब प्रार्थनाएं होती है। हम लोग क्या है कि आनाकानी करते, उससे दूर जाते और हम लोग वहाँ पर जाने के बाद मतलब यहाँ पर नहीं आएंगे, इस पवित्र स्थान में नहीं आएंगे, हम दूसरी जगह में जाएंगे। कोई लोग पिकनिक के लिए जाएंगे अपने परमेश्वर को, या मतलब संडे को आराधना का दिन छोड़ के। कितनी दुख की बात, क्या वहाँ पर मजा मिलेगा क्या? वो हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, कैसा हमारा उद्धार हुआ है सब जानते हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका उद्धार हुआ कि मतलब मेरा उद्धार कैसा हुआ, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबने अनुभव किया है। इतने संकट से मतलब बाकी कोई मददगार नहीं। अब हम भजन संहिता 46:1 में भी देखते हैं कि मतलब दूसरा कोई मददगार नहीं होता है। जो भी हमारे ऊपर संकट आ जाता है और हम दुहाई देते, परमेश्वर को जब याद करते तो पहला मतलब वो मददगार हमारा बनकर आता है। तो इस प्रकार से हमारा परमेश्वर है। जिस प्रकार से वो लोग जो समुद्र में चलने वाले लोग हैं, जो सफ़र करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले, आजकल तो मतलब कोई इसमें जाता नहीं, जहाज़ों में कोई जाता नहीं, वो खाली किसके लिए यूज करते हैं, कोई सामान इस देश से उस देश में पहुंचाना है, इसलिए मतलब जहाज में कोई जाते हैं। तो वो लोग जानते हैं वहां पर जो आने वाला संकट मतलब किस प्रकार से निपटाना है। तो परमेश्वर जो है आपको और हमें भी सृजा है और जो उद्धार किया है कि मतलब हम जब ऐसा संकट आ जाता है, पारिवारिक संकट आ जाता है, हमारे शारीरिक संकट आ जाता है, और भी कई बातें जो भी संकट आता है उससे मतलब क्या है कि परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला है। हम जब याद करते, स्मरण करते हैं, तभी मतलब वो परमेश्वर उस संकट से छुड़ा देता है। हम देखते हैं कि मतलब इसको कैसे किस प्रकार से छुड़ाया योना को। परमेश्वर की योजना जो है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो किसी को ऐसा मतलब बुरा नहीं करता परमेश्वर, कभी भी किसी का बुरा नहीं करता परमेश्वर। मनुष्य को उसने सुराया था और हम देखते उत्पत्ति में हमने जो पढ़ा है कि पहले से ही मतलब ऐसे गंदे विचार है इंसान के, वहां से ही गड़बड़ी हो गया, वहां से ही गड़बड़ी हो गया हमारा। जब आदम और हवा को तैयार किया, परमेश्वर की जो योजना थी और उस योजना को मतलब उनको तहस नहस कर दिया उन्होंने पाप के कारण। तो आज भी प्रियो मतलब ऐसे समस्या संकट हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन फिर भी मतलब हमने क्या है कि निरंतर परमेश्वर के साथ रहना, हमको आशीष पाना है। तो और अद्भुत काम करता है परमेश्वर हमारे जीवन में, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर ही। हम देखते हैं पहला तिमोथी पहला तिमोथी इसका 6 अध्याय 10 वचन कोई पढ़े। नाना प्रकार से दुखों से छलनी बना लिया। आप देखा कि इसने क्या किया, लालच का किया, लालच किया इसने। योना ने क्या किया, लालच किया, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, नहीं समझा, और वो क्या है कि मतलब परमेश्वर से दूर भी कर देती है और हमारे जीवन में संकट और नाश हमारा हो जाता है प्रिय, और हम कहीं के भी नहीं रह जाते। जिस प्रकार से वो देखते हैं, हमने जो 107 में पढ़ा ना कि
बुद्धि काम करना छोड़ देती उनकी। भजन संहिता में जो पढ़ा है हमने, क्या लिखा है उसने? सत्ताईस वचन कोई पढ़े, भजन संहिता शाम। वे चक्कर खाते और मतवाले की फांसी लटकाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि मारी जाती है। जब संकट आ जाता है, क्यों संकट क्यों आया है? अपने कारण आया, अपने पाप के कारण आया। इसलिए क्या है कि वो लोग लड़खड़ा जाते, उनकी बुद्धि काम करना छोड़ देते। कई बार मतलब हम भी देखते हैं हमारे जीवन में जो संकट आता है, बिल्कुल हम परमेश्वर से भी दूर हो जाते, कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है हम कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं प्रियो, एक ही है बस छुड़ाने वाला, पाप से छुड़ाने वाला एक ही परमेश्वर हमारा है, और कोई छुड़ा नहीं सकता। और कोई शक्ति इस जगत के अंदर नहीं है जो कि मतलब आपको छुड़ाए। यही एक परमेश्वर है कि आपको छुड़ाता है। तो मतलब देख लो, योना के जीवन में भी मतलब हम देखे किस प्रकार से मतलब इतना संकट आने के बावजूद भी जब उसने दुहाई दिया, उसको याद किया, पुकारा, तब परमेश्वर वहां पर खड़ा हो गया और उसको बचा लिया। तो ऐसा परमेश्वर मतलब हमारे जीवन में मतलब इसी प्रकार से कार्य करता है, हमको बचाता है, हर पाप से छुड़ाया उसने। हम देखते हैं कि आप पुरानी बाइबल में भी देखो, इजराइलों को अलग किया था परमेश्वर ने, और आज हमें पवित्र आत्मा से उसने अलग किया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है, और हमें जो भी संकट है, जो भी दुख है, उससे खाली वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए प्रियो, जो भजन संहिता 34 के अनुसार दाऊद कहता है कि मतलब निरंतर उसकी आराधना स्तुति करूंगा, उसकी प्रार्थना करूंगा। इसलिए प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में उद्धार से लेकर अभी तक जो अद्भुत काम किया है, पापों से ये जो संकट था, ये समुद्र जैसा मतलब हमारे जीवन में जो आंधी तूफान थी, उससे छुड़ाया है। तो और यहाँ पर क्या कहता है, 29 और 30 पढ़े। वह आदमी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। देख लो, तरंगे और जो आंधी है, आपके जीवन में जो संकट है, मेरे जीवन में संकट है, वो कौन करने वाला है? वो सब कुछ परमेश्वर ही करता है। आंधी को उठाता था, तरंगों को उठा देता है। हम देखते कि कितना भयंकर रीति से वो जो लाटे तरंगे चलती है, लेकिन वही शांत करने वाला परमेश्वर। अगर वो शांत हो जाती तो मतलब हम क्या है, 31 में जो बढ़ा है कि तब वे उनके बैठने के से आनंदित होते। जो तरंगे है, जो समुद्र में, या मतलब हम लोग इस जीवन में सफर काट रहे हैं, जो मतलब संकट आया है, आंधी तूफान आई है, तो मतलब वो शांत बैठ जाती है। तब मतलब हम क्या है कि जो बंदरगाह, जो सुरक्षित स्थान, जहाँ पर जाकर मतलब हम लोग एक क्या पाते हैं, आराम, शांति पाते हैं कि नहीं, अभी हम कोई मतलब समुद्र से या मतलब हवाई जहाज से सफर करके आ गया, सफर करके आ गया और अपने स्टेशन में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो कैसा आनंदित हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन मतलब आनंद देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर ही है। वही मतलब जो आंधी है या जो बयार है उठने वाली है, उसको शांत करने वाला भी परमेश्वर ही है। और मतलब हम तब मतलब हम लोग आनंद महसूस करते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो इसी प्रकार से प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में और आपके जीवन में भी बहुत बड़ा अद्भुत काम किया है। उन्हीं बातों को मतलब स्मरण करके, जो हमारे लाइफ में मतलब जो आंधी तूफान आई थी, तरंगे आई थी, उसको शांत किया। और योना के जीवन से भी हमने देखा कि मतलब इतना संकट में होते हुए परमेश्वर की जब दुहाई दिया, परमेश्वर को जब याद किया उस संकट में, तो उसमें संकट से छुड़ाकर परमेश्वर ने उसकी योजना के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार उसको बाहर समुद्र के किनारे पर लाया और जो काम करवाना था वही करवा लिया। तो ये परमेश्वर का आपके और मेरे बारे में जो योजना है, जो हमारे लिए उसने अच्छा बातें मतलब उसने सोचा है, वही वो करके रहेगा। और हम लोग उसके चुने हुए लोग हैं, तो हम क्या है, उसकी जो उसने हमारे लिए जो अद्भुत काम किए,
इसलिए हम आराधना करेंगे, आराधना में जाएंगे।